क्या आप जानते हैं कि झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जिसे एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों माना जाता है और इसका संबंध लंका के राजा रावण से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या है इस पवित्र धाम की कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अरविंद। आज हम आए हैं झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और हजारों साल पुरानी परंपराओं का प्रतीक है। बाबा बैद्यनाथ धाम को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और साथ ही यह 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की अद्भुत कहानी। आखिर पुरानी कथा क्या कहता है? तो कथा के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके शिव जी को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर चढ़ाने वाले थे तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर रावण के कटे हुए सिरों को फिर से जोड़ दिया। इसी कारण शिव जी को यहाँ वैद्यनाथ कहा गया। वैद्य का अर्थ होता है चिकित्सक, यानी रोग दूर करने वाला। रावण ने शिव जी से वर मांगा कि वे लंका चले। शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, इसे रास्ते में कहीं जमीन पर मत रखना वरना यह वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं ने चिंता की कि अगर ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु की योजना से रावण को रास्ते में रुकना पड़ा। एक ग्वाले के रूप में भगवान ने ज्योतिर्लिंग को कुछ समय के लिए पकड़ा और फिर उसे जमीन पर रख दिया। जिस स्थल पर ज्योतिर्लिंग रखा गया वही आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इतिहास, मंदिर की पुरानी कथाएं हजारों वर्ष पुरानी है। वर्तमान मंदिर का निर्माण मध्यकालीन काल में हुआ माना जाता है। मंदिर परिसर में मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ 21 अन्य मंदिर भी स्थित हैं। पूरा परिसर शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। सदियों से यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। धार्मिक महत्व, तब बाबा बैद्यनाथ धाम की सबसे विशेष बात यह है कि यह एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। मान्यता है कि माता सती का हृदय यहीं गिरा था, इसी कारण इसका विशेष महत्व है। सावन मास में लाखों कांवड़िया सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम पर जल अर्पित करते हैं। यह कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक पद यात्राओं में से एक मानी जाती है। कांवड़ यात्रा, बाबा बैद्यनाथ धाम की आत्मा। जब सावन मास शुरू होता है तब देवघर की धरती पर भक्ति का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है, जिसे हम कांवड़ यात्रा या सावन मेला के नाम से जानते हैं। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज से होती है। सुल्तानगंज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ माँ गंगा उत्तर वाहिनी यानी उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसी कारण यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। कांवड़िया सबसे पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर अजयगिरिनाथ मंदिर में दर्शन कर गंगा जल भरते हैं और गंगा जल को 2 कलशों में भर कर बांस से बनी कांवड़ में रखा जाता है। इसके बाद शुरू होती है लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पद यात्रा, जो सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक चलती है।
यात्रा के दौरान कांवड़िया केसरिया वस्त्र धारण करते हैं और बोल बम हर गूंज उठता है। बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और अध्यात्म का संगम है। यहाँ आकर हर भक्त महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है और यही देवघर की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर विथ अरविंद के साथ जुड़े रहें। मैं हूं अरविंद और मिलते हैं अगले सफ़र में एक और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।